एक बार लंका में चढ़ाई के समय अपने साथ में बानरों की सेना को लेकर के फिर राम जी जब समुद्र के किनारे पे पहुंचे तो समुद्र को लांग करके सब पार हो नहीं सकते, क्योंकि समुद्र को लांघने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास में थी, जो पवन वेग से समुद्र को पार कर सकते थे। अन्य के पास वो शक्ति नहीं थी। तो यहाँ पे नाम की महिमा को बताने के लिए अब आगे उनके समुद्र आता है। सो समुद्र को लांघने के लिए पुल बनाने की योजना बनाई जाती है। और इस प्रकार पत्थरों को इकट्ठा करके जो वानर सेना है ना, वह वानर सेना पत्थरों के ऊपर श्री राम का नाम लिख देती है। और श्री राम का नाम लिख करके जब उन पत्थरों को ले जाकर के वो समुद्र में डालते हैं ना, सेतु बनाने के लिए, तो समुद्र में लकड़ी की तरह तैरने लगता है। इस प्रकार बहुत अधिक वानरों के द्वारा अब हर प्रत्येक पत्थर पे श्री राम का नाम लिखा जा रहा है। और राम का नाम लिख लिख करके उस पत्थर को पानी में डाला जा रहा है। पानी तैर रहा है, पानी में वो लकड़ी की तरह पत्थर तैरने लग रहा है। इस प्रकार राम विचार करते हैं कि नाम की महिमा इतनी प्रबल है कि नाम को लिखने मात्र से क्या वास्तव में समुद्र में एक पत्थर तैर रहा है। ऐसा विचार जब राम के मन में आया तो राम नाम की महिमा को जानने के लिए रात्रि के समय जब देखते हैं कि सभी लोग सो रहे हैं तो रात्रि के समय निकल पड़ते हैं समुद्र के तट पे। इधर उधर देखते हैं, कोई उनको दिखाई नहीं देता। और एक पत्थर को उठा करके उस पे श्री राम नाम को लिख करके जैसे ही समुद्र में डालते हैं वो पत्थर डूब जाता है। और पत्थर जब डूब गया तो समुद्र में लहरें उठी, उसी समय समाप्त हो गई। अब प्रभु को आश्चर्य हुआ। फिर इधर उधर देखते हैं कि किसी ने यह देखा तो नहीं। अभी उनके मन में विचार चल ही रहा था कि उसी समय भक्त हनुमान जी आए और उनके चरणों में नतमस्तक होकर खड़े हो गए। राम जी को समझ में आ गया कि हनुमान जी ने सारी लीला को देख लिया। हनुमान जी इस प्रकार श्री राम को उदास देख कर कहते हैं, प्रभु इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया वह भला कैसे तैर सकता है। आपसे अलग होकर जीव भवसागर से पार कैसे हो सकता है। वहां पे श्री राम नाम के महिमा को बढ़ाते हुए हनुमान जी महाराज आत्मसमर्पण करते हैं। जबकि जो समुद्र में पत्थर तैर रहे थे ना, उन वानरों की सेना में नल और नील दो नाम के बंदर थे।
जिनके हाथ का स्पर्श यदि पत्थर के ऊपर हो जाता था तो पत्थर पानी में तैरने लगता था। इस प्रकार श्री हनुमान जी अपने प्रभु के नाम का यश को बढ़ाते हैं। प्रभु आप उदास मत होइए, क्योंकि आप से अलग होकर के जीव इस संसार सागर से पार कैसे हो सकता है। तब से यही परिणाम निकला कि हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।